है कोटा के छात्रों की हम थोड़ा सा आपसे बात कर लें। तो जिस तरह से देखा गया कि यूपी सरकार कोटा के छात्रों को बुला करके बजाबते उसके घर तक पहुंचा देने का काम की, लेकिन आपकी नीतीश सरकार शांत है, बच्चे फंसे हुए हैं। क्या होना चाहिए आपसे हम जानना चाहिए। मैं अगर इस पर कुछ बोलूं तो कोई राजनीतिक इसको मुद्दा नहीं बनाने का लोग प्रयास करेंगे। आप एक कल्पना करिए, आप कहते हैं कि वहां लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। आप कल्पना करें अगर आपका बेटा हो तो आप क्या करते? वह बेटा वहां उसका कोई देखने वाला नहीं, और पढ़ किस लिए रहा है? इस देश के सेवा के लिए। हुआ आपका बेटा कोटा में रह के पढ़ रहा है कि जब पढ़ लिख करके महान बनेगा तो देश का सेवा करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको सारे नियमों से ऊपर उठ करके आपके पास तंत्र है, आपके पास शक्ति है, और जिस तंत्र और जिस शक्ति का प्रयोग आदरणीय योगी जी ने किया है, मैं विपक्ष में भी होने के नाते मैं उनको अभिनंदन और सलाम करता हूं कि इस तरह का फैसला लिए। और केवल वो कोटा के बच्चों के साथ नहीं, कोटा के बच्चे हमारे वापस आने ही चाहिए। साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी को, जो बिहार के गरीब मजदूर फंसे, उनके लिए भी मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि आपको सख्ती से आना चाहिए था, और सारे शक्ति का प्रयोग करते हुए उन भाइयों को अपने घर में वापस लाना चाहिए था। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह सरकार इस मुद्दाओं पे फेलियर है, और यह आने वाले समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। या कोई मामला इसी बीच आपने देखा होगा कि एक विधायक अपनी पुत्री को जाकर के और कोटा से लेकर चले तमाम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आखिर दो तरफा नीति क्यों? मैं इसी दो तरफा नीति पे एक चीज का आपका ध्यान आकृष्ट करा देना चाहता हूं। मैं मुखिया हूं बड़े भैया, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि दो तरफा नीति क्यों। और ये दो धारी नीति केवल माननीय विधायक जी और कोटे के बच्चों के साथ का नहीं है। आप एक देखे होंगे पेपर में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता है। क्या आता है कि 9 लाख रुपया ग्राम पंचायतों में कोरोना महामारी को लेकर के मुखियाओं के खाता में दिया गया, जो मास्क, साबुन और तमाम व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, आज तक हमको नहीं लगता है कि किसी भी ग्राम पंचायत में 1 रुपया का राशि गया, जबकि जनमानस के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि वह पैसा कहाँ गया। जनमानस के लोग और प्रतिनिधियों में जो ओवर एक्टिंग का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनमानस के साथ आप दो तरफा नीति का कार्य कर रहे हैं, इस नीति का जो विरोध हम लोग कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आने वाले समय में उनको भुगतना। क्या लग रहा है कि वो पैसा कहाँ गया आखिर 9 लाख रुपया? यह हम ही लोग तो पूछ रहे हैं कि कहाँ गया, या पैसा कहाँ गया और क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा? वो जिला में आया है कि नहीं पैसा? अभी तक कोई हम लोग को जानकारी नहीं है कि कहाँ है। हम लोग परेशान हैं कि वह पैसा कहाँ गया। जनता जान रही है कि मुखिया जी के अकाउंट में आ चुका है। पूछ रही है जनता, तो भैया ये कहता कि सारा माल मुखिया लूट लेलन सन। भैया यही साफ साफ लोग कह रहे हैं, ये स्थिति है। तो आखिर ये पैदा किसने किया है? ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का बयान है, मुख्यमंत्री जी का बयान। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है कि बच्चों को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे नहीं, हमारे वो देश के भविष्य हैं, बच्चे किसी के नहीं हैं। आप केवल अगर बच्चा कहिएगा तो वह न्यायपूर्ण नहीं होगा। वो हमारे देश के भविष्य हैं। जब कल के डेट में इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो देश का सेवा करेंगे। इसलिए हमारे देश के बच्चे हैं, ना किसी व्यक्तिगत बच्चे हैं। आदरणीय एमएलए साहब चले गए, आप परमिशन लेके चले गए और अपने बच्चे को ले, आपको लगता है कि वो आपके बच्चे, हमको तो लगता है कि वह देश के बच्चे हैं, और देश के बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। उस बच्चों को हिफाजत और सुरक्षा रखना हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये मेरा कहना है। चलिए, तो आपने देखा कि अजय चौहान जी से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कोटा में जो बच्चे बिहार के फंसे हुए हैं उन पर भी बातचीत हुई। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन बच्चों को वापस घर पहुंचाए, क्योंकि वो हमारे इस देश के भविष्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार नीतीश सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है, क्यों नहीं उन बच्चों के बारे में सोच रही है जो अपने परिवार से बेघर होकर, बिखर कर वो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, कई तरह की कठिनाइयाँ होती होंगी, जिसको लेकर के वो चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ चले जाएं। और जिस तरह से आपने देखा भी कि यूपी की जो सरकार है वो कोटा में जो भी बच्चे फंसे हुए थे उनको घर पहुंचाने का काम भी की। तो हमारी भी गुजारिश होगी नीतीश सरकार से कि आप कोटा में जो फंसे हुए बच्चे हैं बिहार के, उनके बारे में सोचें। जिस तरह से अजय चौहान जी ने मैं कहा, तब जाकर के आपकी जो सरकार की जो नीतियां है वो धरातल पर दिखाई देने का काम करेगी। और ठीक इसी तरह से कुछ और जगहों पर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि सिवान जिले के लॉकडाउन में क्या कुछ हालात हैं। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, सिवान।